हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एग्ज़ाम में। दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा थोड़ा जो शेड्यूल है वो भी बिजी था और थोड़ा से हम भी जो है IT 817 की तैयारी कर रहे थे, टाइपिंग की, और जो 939 और अभी जो 903 अभी आने वाला है, सबकी तैयारी चल रही थी। तो जैसे ही अभी एक मतलब अच्छी खुशखबरी आई है कि जो हाई कोर्ट में 817 का केस चल रहा था, उसके रिगार्डिंग जो माननीय उच्च न्यायालय ने है फैसला रिजर्व करके रख लिया। रिजर्व करके यानी कि अगली जो भी जब भी हमारा केस सुना जाएगा तो उसमें सीधा फैसला सुनाया जाएगा। फैसला जो भी हो, चलो उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन एक पॉजिटिव सोच तो अपने आप में रहती है कि फैसला अगर आए तो हमारे ही हक में आएगा। ठीक है, ये एक पॉजिटिव सोच है, थिंकिंग होती है। कोई ये नहीं चाहता कि हम हार जाए, तो इसी तरह हमारी भी सोच यही है 817 वालों की कि फैसला अगर आएगा तो हमारे हक में आए, और दुआ भी यही है। तो उसके बाद जब ये मतलब फैसला रिजर्व कर दिया गया था, हर एक मतलब इतने सारे ग्रुप्स बने हुए थे, इतने सारे कम्युनिटी स्टैंड्स बने हुए थे, प्लेटफॉर्म बने हुए थे, तो सब जगह अब बातें होने लगी है कट ऑफ की। हर बंदा अब बात करने लगा है यार कट ऑफ क्या जाएगी। हर बंदे का मतलब मोस्टली यही बात होती है। आप लोग भी अगर किसी ग्रुप में जुड़े होंगे तो मोस्टली उस ग्रुप में यही बात चल रही होगी, अब केस को छोड़ के कट ऑफ की। और कुछ कुछ वीडियोस भी बनाने लगे हैं, कुछ मतलब डायरेक्ट ठाकर कट ऑफ बता दी, कोई सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दी है, कोई कुछ नहीं बताया कि किस बेस पे आपने कट ऑफ बताई है। लेकिन मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं कट ऑफ की, एक तो वीडियोस मैंने पहले बनाई है, मैं आपकी ज्यादा नहीं सही थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन पे वीडियो बनाता हूं, थोड़े बहुत फैक्ट्स पे वीडियो बनाता हूं, आपको उसको एनालिसिस करके समझाता हूं। मेरी पिछली वीडियोस भी आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं। एक वीडियो में तो मैंने तकरीबन 1,500 से 2,000 बंदों का जो जेओए वालों का है सर्वे लिया था। ये मेरे ख्याल से अभी तक इतना बड़ा सर्वे मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं, इतने कैंडिडेट्स का। तो उस सर्वे बेस पे मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। चलिए वो अलग बात है, लेकिन अब मैं दोबारा से केस के बाद इसके ऊपर, क्योंकि अब टाइपिंग में भी गैप पड़ चुका है, बहुत मतलब टाइम भी इस भर्ती को हो चुका है, तो उसके बेस पे एक मैं अलग से एनालिसिस लेके आया हूं जो आपको सेटिस्फाई करने वाली है। ये देखिए, इतना जो स्क्रीन पे देख रही है तामझाम मैंने बनाया, मैं आपको अभी समझाने वाला हूं मैं कि ये मैंने क्या बनाया और किस बेस पे मैंने इससे कट ऑफ निकाली है। तो वीडियो को के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक एक एक पॉइंट आप समझेंगे तभी आपके दिमाग में आएगा नहीं बंदा सही बोल रहा है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको सेटिस्फाई करने वाली होगी। पर बीच में मैं एक और आपको बात बोल देता हूं कि कमेंट में बहुत से बंदे ऐसे आ जाते हैं, क्या यार बेवकूफ बना रहा है, ये है यूट्यूब के व्यूज बनाने के लिए धंधा शुरू कर दिया है, कट ऑफ का ये धंधा शुरू। हाँ भाई, यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए बंदे ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हैं। व्यूज का हमें फायदा होता है, हमें व्यूज मिलते हैं, थोड़ा बहुत रेवेन्यू हमें मिलता है यूट्यूब की तरफ से, तो इसमें हमारा फायदा है। पर फायदे हमारे अपने फायदे की जगह हम आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन भी, इसमें आपका भी फायदा है। तो प्लीज कमेंट ऐसे ना करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप जब रिजल्ट आता है और मेरी और रिजल्ट की कट ऑफ में, जो फाइनल की कट ऑफ में जमीन आसमान का अंतर रहता है, तो ये वीडियो तब भी रहेगी। आप तब आके कमेंट करना, कोई भी गाली बकना मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, इतना फर्क नहीं रहने वाला, मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। बैड कमेंट्स करने वाले, नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया उस कमेंट्स का फैक्ट लिखिए कि आपने ये कमेंट क्यों किया है, या फिर ना ही करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कट ऑफ के लिए मैंने ये एक्सेल पे बहुत ही कई दिनों से मैं इस चीज को एनालिसिस कर करके ये जो शीट्स बनाई है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये मैंने लिखे हैं मतलब जो कट ऑफ टाइपिंग के लिए गई है, पोस्ट कितनी है कैटेगरीज वाइज। देखिए, जर्नल की जो आपको पता है कि 38.5 के अकॉर्डिंग ये टाइपिंग कट ऑफ गई है, यानी कि टाइपिंग के लिए बुलाया है, और 700 पोस्ट है। एससी की 36 गई है, 353 पोस्टें रखी हुई है। एसटी की 37 के करीब मतलब टाइपिंग कट ऑफ गई है, और 70 की इसमें पोस्टें हैं। ओबीसी की 35 गई है और 304 इसमें पोस्टें हैं। बीपीएल ईडब्ल्यूएस में मैंने सभी कैटेगरी के बीपीएल और ईडब्ल्यूएस वालों को इकट्ठा कर लिया है। इसमें 395 जैसे कि 261 शायद इसमें जनरल बीपीएल जनरल ईडब्ल्यूएस में है, बाकी और को सबको इकट्ठा मैंने कर लिया है, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। बीपीएल ईडब्ल्यूएस सेम ही होता है, कैटेगरी वैसे ही वाइज बनाई है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसमें 33 लास्ट गई हुई है बीपीएल ईडब्ल्यूएस में, और 395 पोस्ट है। बाकी बची हुई पोस्टें वैसे वार ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा की है, उनको कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि अब डीवी के लिए कट ऑफ क्या जाने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि डीवी के लिए कट ऑफ क्या जाने वाली है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स जो है, टोटल कैंडिडेट्स हमारे करीब 19,024 है जो स्क्रीनिंग टेस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद डीवी के लिए कितने जाने हैं आपको पता है, 5603 कैंडिडेट जाने हैं। टाइपिंग चाहे सारे के सारे क्लियर कर ले, 19 के 19,000 100% का आंकड़ा रह ले। वैसे रहता नहीं है, 50 to 55% मैंने मैक्सिमम जितने भी देखे हैं उनमें इतना ही रहता है टाइपिंग क्लियरेंस का। चलो इसमें थोड़ा सा
टाइम ज़्यादा मिला है तो 5% और बढ़ा लो, 60% मेरे ख्याल से रह सकता है। ठीक है, तो अगर टाइपिंग चेक कितने, मैं वही बात बोल रहा था, मुद्दे पे आते हैं, कितने भी क्लियर कर ले, लेकिन बुलाने इन्होंने 1:3 की रेशो में ही है कि एक पोस्ट पे 3 बंदे बुलाने हैं। जैसे यहाँ पे टाइपिंग के लिए एक पोस्ट पे 10 बंदे बुलाए थे इन्होंने, वैसे ही यहाँ पे जो टाइपिंग सॉरी लास्ट जो उसके डीबी होगी उसके लिए 1:3 में ही बुलाने हैं इन्होंने, भले ही कितने ही बंदे जो है टाइपिंग क्लियर ना कर लें, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। तो चलिए, डिफरेंस कितने का होगा? 13,421 कैंडिडेट्स को तो बाहर जाना ही होगा, चाहे वो टाइपिंग में निकले, चाहे वो फिर अपने लो मार्क्स की वजह से निकले। देखिए, मैं डिमोटिवेट नहीं करता, सही बात मान तो बंदे बोलने कमेंट में फिर ये भी लिखने जाते हैं कि डिमोटिवेट कर रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई बताना डिमोटिवेशन नहीं होता। ठीक है, अगर हम झूठ बता के आपको मोटिवेट करने की कोशिश करें, वो मोटिवेशन कहां से होगी यार? वो तो आपके साथ धोखा हो गया। ठीक है, वो तो हम आपको झूठ बोल रहे हैं कि आपको नहीं, सच झूठ को बोलते नहीं नहीं यार 33 वाला बंदा है तू भी लग जाएगा, 35 वाला बंदा है तू भी लग जाएगा। नहीं भाई, एक फैक्ट देखे जाते हैं, एक मतलब मेथड से चला जाता है। डिमोटिवेट करने का मतलब हमारा कोई मकसद नहीं है आपको, बट लेकिन मोटिवेशन ये है कि भाई अगर आप इसमें नहीं क्लियर हो पा रहे तो आप नेक्स्ट आ रहे हैं, 2 एग्जाम है, 903 है, 939 है, उसकी तैयारी करो आप। अब की बार जो की है उससे डबल तैयारी कर रहे हो आप, और आगे निकलो और मतलब बन के दिखाओ, करके दिखाओ, सिलेक्ट हो जाओ आप, वो मोटिवेशन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप देखते हैं कि इसमें अब मैं निकालता हूं डीबी के लिए कट ऑफ। डीबी के लिए हम कट ऑफ मानते हैं मोस्टली कि मान लीजिए जो लास्ट के जो नंबर है जैसे 38 है, उसके जो हम मानते हैं कि जो 2 नंबर के कट ऑफ हम मान के चलते हैं कि जो लास्ट के 2 नंबर है उससे 2 नंबर ऊपर कट ऑफ जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 तो जाने वाले हैं। जब मान लो 5600 बंदे बुलाने हैं 19,000 में से, तो वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे बाहर डीवी के लिए जब जाएंगे। लास्ट वाले तो ये तो है नहीं कि उठा के वो 48 वाले 49 वालों को बाहर करेंगे, नहीं, सबसे लास्ट में देखेंगे ना। हर कैटेगरी से हम 2 पॉइंट ऊपर हम कट ऑफ को ले लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर हम कट ऑफ को, ये जेन्युइन भी है। इतने बंदे अगर निकलने हैं तो 1-2 नंबर वाले तो जो लास्ट के हैं, मान लो जैसे SC 36 है तो 36 और 37 वाला तो मुश्किल ही है कि उसको फिर डीवी के लिए लिया जाएगा, चाहे उसने टाइपिंग क्लियर कर ली हो चाहे नहीं की हो। बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल सा ही है, लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं दो, हर उसमें कैटेगरी में जो है 2 प्लस कट ऑफ ले लेते हैं। डीवी की कट ऑफ हम पहले बनाते हैं। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस 2 मार्क्स, 2 मार्क्स ऊपर जाएगी तो ये लीजिए, ये होगी 40.5 जर्नल की, और इसको ही हम नीचे ले लेते हैं सबके लिए। ये कट ऑफ डीवी की हमने निकाल दी है। ठीक है, हर उसमें 2 का फर्क ले लिया कि 40 से मतलब 40 से 40.5 के करीब जर्नल की कट ऑफ जाएगी डीवी में, एससी की 38 के करीब, एसटी की 39 के करीब, और ओबीसी की 37 के करीब, बीपीएल ईडब्ल्यूएस की 35 के करीब। बिल्कुल आपको भी यहाँ सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ इतने तो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे, क्योंकि यार 19,000 में से 5603 बुलाने हैं सिर्फ, ऐसा नहीं 19,000 में से 10,000 बुलाने, सिर्फ 5603 बुलाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने कैंडिडेट सॉर्ट किए हुए हैं कि ये 5603 कैंडिडेट किस तरीके से सॉर्ट होंगे। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स 19,000 है। टाइपिंग में हम मानते हैं कि करीब हमारे 60% कैंडिडेट जो है वो मतलब, या आप ऐसा मान लीजिए कि 65% कैंडिडेट्स जो है हमारे क्लियर कर गए टाइपिंग। 65% मान के चलता हूँ कि वो टाइपिंग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 19,024 में से, और कम से कम 5 से 7% कैंडिडेट्स में, 7-1% कैंडिडेट्स में ऐसे भी मान के चलता हूँ। इसको मैं कितना 58 ले लेते हैं इसको, मैंने गलत लिख दिया। 58% कैंडिडेट्स जो निकलेंगे। ठीक है, मैं 65% कैंडिडेट, 65% कैंडिडेट्स ले रहा हूं जो टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें मैं करीब 5 से 7% कैंडिडेट्स ऐसे ले रहा हूं जो टाइपिंग देंगे ही नहीं, जो एब्सेंट होंगे। मोस्टली आप कभी भी एग्जाम उठा के देखिए, उसमें 15 से 22-25% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और 50 to 55% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपियर होते हैं एग्जाम देके टाइपिंग में, मतलब क्लियर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो फिर भी मैंने उन सभी एग्जाम से ऊपर इस एग्जाम्स का मैंने आंकड़ा लिया है। देखिए, जो टाइपिंग का लिया कि 65% होंगे, और जो मान लिया मैंने कि 7% जो होंगे एब्सेंट होंगे। अब 65 में से 7% निकाल देते हैं तो 58% टोटल इसकी कैलकुलेशन बन जाती है कि 58% जो है टाइपिंग में ओके हो जाएंगे। तो 58% निकाल लिया हमने 19,024 के, 11,033 बच्चे जो टाइपिंग क्लियर करेंगे ही करेंगे। या आप भी मानते हैं कि इतने तो होंगे, बच्चों को टाइम भी मिला है और काफी मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो 11,000 के करीब बच्चे इसमें निकल गए। ठीक है, 11,000। ठीक है, और अब हम मानते हैं लोएस्ट 11,000 बच्चे मांगे, हमें चाहिए 5600 बच्चे।
तो अब हम सोचते हैं कि जो लोएस्ट मार्क्स वाले हमने यहाँ निकाले हैं, देखा आपने डीबी में कट ऑफ में कि लास्ट के 2-2 मार्क्स वाले जो बंदे होंगे, 2-2 मार्क्स वाले बंदे होंगे, वो तो मतलब मान लीजिए डीबी में जब सिलेक्शन होगी तो वो तो उनको तो छोड़ ही दिया जाएगा। वो जब तक 5600 तक जब तक कैलकुलेशन नहीं पहुंचती बोर्ड की, तो वो उतने पीछे से सॉर्ट करता रहेगा। हम ये मान के चले हैं कि करीब लास्ट के 2-2 मार्क्स वाले बच्चे जो है वो डीबी के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये 5 कैटेगरीज मैंने बनाई है। 5 कैटेगरीज में अगर 2 नंबर, हर कैटेगरी में 2 नंबर है तो 5 दूनी 10 नंबर बनते हैं कि 10 नंबर के कैंडिडेट्स जो है बाहर हो जाएंगे। हर नंबर में मैं कैंडिडेट्स मान के चलाऊं कि 550 कैंडिडेट हर नंबर पे होगा। कैसे? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो लोएस्ट मार्क्स में ही है। देखिए, अगर 33 नंबर तक सिलेक्ट किए गए हैं और उसमें 19,000 बच्चे हैं और 1.5 लाख बच्चों ने ये एग्जाम किया, तो बाकी 1.5 लाख उससे नीचे है, लोएस्ट मार्क्स में। तो इट मींस कि 50 प्लस बहुत कम है, फिर 45 प्लस कम उससे थोड़े ज्यादा है, फिर 40 तक उससे थोड़े ज्यादा है, और 40 से पीछे और ज्यादा है। तो यही मैं मान के चला हूं, जो थोड़े मार्क्स वाले थे वो ज्यादा थे। एक पॉइंट में जैसे मान लीजिए 33 पे करीब 200 या 225 बंदे थे, ठीक है। फिर 33.5 पे, यानी पॉइंट में है ना, इसका मार्क्स 33 या 33.5 भी होंगे किसी के, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो नंबर था वो 0.5 था, मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि मतलब एक 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 क्वेश्चन पे बंदे, एक पॉइंट पे बंदे 200 या 250 होंगे। तो इस तरीके से एक नंबर पे बनते हैं करीब 550 बंदे, और पूरे 10 नंबर पे, जैसे 5 कैटेगरी के 2-2 नंबर हमने किए, 5 दूनी 10, 10 में हम 550 बंदों को मिलाते हैं, तो 5500 बंदा तो इसमें ही बाहर हो जाएगा। किसमें? टाइपिंग और डीवी की कट ऑफ में, अपने लोएस्ट मार्क्स में 5500 बंदा इसमें हम बाहर मान लेते हैं। और मतलब 11,000 तो इसमें सिलेक्ट हो गया था और 5500 उसमें बाहर हो गया। तो अगर इसमें 11,033 में से हम 5500 बंदा इस तरीके से निकाले, तो हमारे पास कैंडिडेट्स बचते हैं 5533, और इतना ही हमको चाहिए, यानी कि 5603 कैंडिडेट्स हमको चाहिए। थोड़ा सा 70, 80, 80, 60, 70 पोस्ट का वो डिफरेंस है, तो ये तो आपको बताइए, तो चलेगा ही। तो इतने कैंडिडेट्स हमको चाहिए। तो इस तरीके से डीवी के लिए कट ऑफ जाएगी, और डीवी के लिए इस तरीके से कैंडिडेट्स हट जाएंगे। तो ये तो यहाँ तक तो आप सेटिस्फाई है ना कि ये जो तरीका मैंने बताया, इस मेथड से 5500 के 5600 के करीब कैंडिडेट्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है। और आई थिंक यहाँ तक आप सेटिस्फाई है। अगर नहीं है तो वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए कि क्या मैंने बोला, किस तरीके से ये 5600 कैंडिडेट्स जो डीबी के लिए जाने वाले हैं सॉर्ट आउट किए हैं, ठीक है। कैंडिडेट सॉर्टेशन की आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद निकालते हैं हम कट ऑफ, ठीक है। कैंडिडेट सॉर्ट कर दिए, 5603 कैंडिडेट बुलाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्ट है कि इतने कैंडिडेट बुलाने हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो 10,000 कैंडिडेट बुला लेंगे डीवी के लिए, नहीं। तो ये होगी बात। अगर आपको नहीं समझ रही तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपको बात समझ नहीं आई वो कमेंट में समझा दूं, कि शायद आपको मेरे बोलने से समझ नहीं आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ निकालते हैं। हम कट ऑफ निकालेंगे यहाँ जर्नल की, क्योंकि जर्नल की सबसे हाई कट ऑफ जाती है। और जर्नल के बाद अगर जर्नल कट ऑफ निकलती है तो उससे सारी जो कैटेगरीज है उसकी कट ऑफ का आइडिया एक लग जाता है, ठीक है। तो चलिए हम जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैटेगरी मैंने जर्नल ली हुई है, और जो इसको मतलब 1:3 के एवरेज से देखा जाए तो 2100 के करीब, यानी 700 पोस्ट जर्नल की 2100 के करीब इसमें बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, और मोस्टली ये मानना सही भी है, कि जो 50 प्लस के कैंडिडेट्स होंगे वो 500 होंगे। कैसे? ये मैंने तुक्के में नहीं बोला है, कि आप कहीं भी किसी मतलब अगर इतने भी ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं ना, कि 800 1000 कैंडिडेट्स 50 प्लस होते, तो लास्ट की कट ऑफ जो है 38, 35, 37 और 33 नहीं जाती। फिर वो 42, 40, 42, 43 पे सिमट के रह जाती, 41, 42 पे, अगर इतने हाई कैंडिडेट्स इतना होंगे। और एग्जाम लेवल तो आपको पता ही था कितना टफ था। मतलब जो बंदे कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं 2-2, 3-3 साल से, वो भी बंदे उसको मतलब कई बंदे ऐसे वो भी क्लियर नहीं कर पाए, और बहुत ही मतलब महारथी भी इस एग्जाम की वजह से बाहर हो गए, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ही मतलब जो नॉलेजफुल थे बंदे वो अभी आए हैं इसकी सिलेक्शन में, और जो उनसे भी ज्यादा महारथी थे वो थोड़े टॉप पर आ गए हैं। किसी के नंबर है 70 भी है, 72 भी है। ऐसा बताया जाता है कि 77 मार्क्स वाला हाईएस्ट है, बताया जाता है। बाकी हमने इसका फैक्ट, इसका मान्यता नहीं देते। और ऐसे भी है, तो मान लिया कि यार 60 से ऊपर होंगे 100-150 बंदे, ठीक है। मान लिया 50, बाकी 50 से नीचे होंगे 200-300 बंदे, जिनके विद डीवी, ये सारे मार्क्स विद डीवी में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार अब विद डीवी में क्या होता है कि किसी के जनरल कैटेगरी में मोस्टली 2, 3, 4 मार्क्स होते हैं, 2 से 3 या 4, 5 मार्क्स होते हैं। तो ये मैं बात विद डीवी की कर रहा हूँ मार्क्स की, ऐसा नहीं हो कि विदाउट डीवी बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 40.5 है, तो अगर 40 वाले के 4 नंबर बन रहे हैं तो वो कहाँ पे आ जाता है, 44.5 में आ जाता है। अगर उसके 5 बन रहे हैं तो 45.5 में आ जाता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ,
ठीक है, विद यहाँ पे डीबी नंबर काउंट हो रहा है आपके, जिसके जितने भी हैं जो भी है वो खुद काउंट कर ले। तो यहाँ पे 500 कैंडिडेट्स मैं मान रहा हूँ जो 50+ है, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं जितने भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, कम्युनिटी में चैट होती है, वहां जाके देखना वही कुछ 20-50 लोग हैं जो हर कमेंट में जब भी पूछा जाता है ना, कोई पोस्ट डालता है कि हाँ जी आप अपने अपने नंबर बताइएगा और ऑनेस्टली बताना, तो आप उसके नीचे कमेंट पढ़ना, 60 या 70 कमेंट होंगे, तो उसमें से 65 आपके ऐसे कमेंट होंगे जो बंदे 52, 56 ऐसे बोल रहे होंगे, ठीक है। क्यों क्यों बंदे ऐसे नहीं बोलते कि मेरे 42 हैं, क्यों बंदे ऐसे नहीं बोलते कि मेरे 38 है, क्यों बंदे ऐसे नहीं बोलते 46 है, कम नंबर वाले क्यों कमेंट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई कमेंट? क्योंकि वो इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया पे एक्टिव वो जो 50+ है, उनको थोड़ी सी कंफर्मेशन भी है, उनको थोड़ा सा एटीट्यूड भी है अपने मार्क्स का, और होना भी चाहिए, उन्होंने मेहनत करके ये मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो वही लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पर आप उनका नंबर, उनकी काउंटिंग देखिए कितनी होगी, हर कमेंट पे सिर्फ 60 या 70 बंदे होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे, और वही हर एक पोस्ट पे कर रहे हैं। इट मीन्स कि इतने ज्यादा नहीं है। कोई भी पोस्ट दिखा दीजिएगा जिसपे 400 छोड़िए आप, जिसपे 150 से भी ऊपर कमेंट हो जो 52, 50+ बता रहा हो, क्यों नहीं है इतने बंदे, ठीक है। तो 500 मैं मान के चलता हूं कि 50+ 500 है। हर चीज को मैं, वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन मैं हर चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो 500 मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स मानता हूं कि 500 है आपके 50+। 45 से 49+ मैं 900 कैंडिडेट मान के चलता हूं, और 42 से 44+ विद दिव्य जिसके बनना है वो 700 कैंडिडेट्स मान के चलता हूं। अब यहाँ पे मैं एडजस्टेड कह रहा हूं, एडजस्टेड कौन से हो रहे हैं देखिए। जब से ये प्रक्रिया चली हुई है 2021 में, या स्टे लगी है, या 2021 में, बहुत सी ऐसी रिक्रूटमेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं जो जेओए से बेटर हैं। बहुत सी आ रही है, जेओ से, जेओ के इक्वल भी आ रहे हैं, जेओ से नीचे वालों के भी आ रहे हैं, और जेओ से बेटर बहुत सी ऐसी रिक्रूटमेंट के बोर्ड ने रिजल्ट्स दे दिए हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं उन जॉब्स में। अगर आपको मतलब ट्रस्ट नहीं है तो आप यहाँ बोर्ड की इसकी वेबसाइट पे, यहाँ पे आप रिजल्ट्स में अगर जाके चेक करते हैं तो देखिएगा आप 2021 का देख लेते हैं हम। सर्वर एरर 2021 साइट नहीं चल रही है इस टाइम, 939 और पता नहीं कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, शायद उस वजह से साइट थोड़ा सा लोड होने में प्रॉब्लम ले रही है। फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब वैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी साइट नहीं चल रही है, अदरवाइज मैं आपको अभी दिखा देता। साइट लो, मतलब सर्वर डाउन चल रहा है, बहुत से लोग अभी फॉर्म भर रहे होंगे क्योंकि अभी हाल में वैकेंसीज निकली है। हाँ चलिए आ गया। तो देखिए आप कितनी, मतलब जूनियर इंजीनियर, टीजीटी आर्ट्स, अकाउंट्स, पोस्ट ऑफ अकाउंट्स क्लर्क, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, लेजर कीपर, जूनियर इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक है, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन बॉलर, क्लर्क की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट की, ड्राफ्ट्समैन की, जूनियर इंजीनियर, ये सब जो ऐसे थोड़े ऊपर है। जो बंदे मतलब अगर इनमें लग चुके हैं तो इनको छोड़ के जेओ में नहीं आने वाले हैं। लॉ ऑफिसर हो गया अपना, देखिए मतलब ड्राफ्ट्समैन हो गया, टीजीटी मेडिकल हो गया, इसमें बहुत सी पोस्टें निकली थी। एलटी की लैंग्वेज टीचर की होगी, लैंग्वेज मतलब फिर मतलब बहुत सी ऐसी है, टीजीटी नॉन मेडिकल आर्ट्स की होगी, मेडिकल की होगी, आर्ट्स की, ऐसी बहुत सी पोस्टें निकली। अगर मैंने मतलब काउंटिंग करने बैठा था तो करीब 2600-2700 पोस्ट बन रही थी ऐसी। तो चलिए मैं इतनी भी नहीं मान के चलता, इतनी भी लगा के नहीं चलता एनालिसिस में। मैं सिर्फ इतनी लगा के चलता हूं कि इसमें 2000 पोस्टें ऐसी होंगी जो बंदे लग चुके हैं ऑलरेडी, और जो बंदे अब जेओ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर 2000 में से मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 1000 ही कैंडिडेट्स ऐसा है जिन्होंने जेओ का भी एग्जाम दिया हुआ था। वैसे तो जो जेओ का एग्जाम दिया था तकरीबन सभी पढ़ने वाले बच्चों ने, सभी अच्छी मतलब जो कोशिश करने वाले बच्चों ने दिया था। लो डिग्री से, मतलब लो एजुकेशन से लेकर हायर क्वालिफिकेशन वाले तक के बच्चों ने ये एग्जाम दिया था। तो लाजमी से है कि और एग्जाम भी उन्हीं ने ही दिए होंगे क्योंकि वो सीरियस हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत कम लेकर आता हूं। मैं मान के चलता हूं कि 50+ वाले बच्चों में से 250 बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब अदर एग्जाम्स में निकल चुके होंगे, क्योंकि जो टॉपर यहां होगा वो और जगह भी टॉप कर सकता है। बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जो टॉपर, जिसने जेओए में टॉप कर लिया ना, वो और जगह भी टॉप कर सकता है, तो उसकी नौकरी और जगह भी लग सकती है। वो पढ़ने वाला है, वो इंटेलिजेंट है।
तो मैं 250 बच्चे यहाँ मान के चलता हूँ, और 30 बच्चे ऐसे कुछ मान के चलता हूँ कि जिन्होंने भले ही इसमें जेईई में टॉप किया हो, लेकिन उनका एम कुछ और हो, वो डॉक्टर बनना चाहते हो, वो साइंटिस्ट बनना चाहते हो, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर वो उनको किसी बड़ी कंपनी में अच्छा पैकेज मिल गया हो, या फिर वो अब्रॉड निकल गए हो, कुछ भी रीजन हो सकता है कि उनके सपने जेओए से ऊपर हो। 30-35 कैंडिडेट्स में ऐसे सोच के चलाओ, तो 280 कैंडिडेट्स में इसमें से सॉर्ट कर लेता हूं 500 कैंडिडेट्स में से, टोटल बच्चे 250, तो 700 में से 250 सीटें यहां रिजर्व होगी। ठीक है, मान के चलो कट ऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं, 700 में से 250 सीटें यहां रिजर्व हुई। अब 900 कैंडिडेट्स में मान के चलता हूं कि 45 से 49 के बीच में 900 कैंडिडेट्स हैं जिनके विद डीवी 45 से 49 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 900 कैंडिडेट्स में ऐसे मान के चलता होंगे, इतने कैंडिडेट्स तो होंगे 900, 2100 में से कर रहा हूं मैं, ये 19,000 में से नहीं है। अब कैंडिडेट सॉर्ट कर दिया, अब ये भी ध्यान रखिए कि 5600 कैंडिडेट बुला लिए, तो उसमें से 900 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी 45 से 49 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, इन 5 पॉइंट के बीच में मार्क्स, और 300 कैंडिडेट्स इसमें से मैं ऐसे लेके चल रहा हूं। देखिए, जो 1000-2000 कैंडिडेट्स वो निकले हैं कि 300 तो होंगे ऐसे जिन्होंने मतलब 45 के बीच में, ये भी एक टॉपर श्रेणी में आते हैं, मीडियम श्रेणी में, कि इन्होंने भी अच्छी पढ़ाई करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ये भी, तो 300 कैंडिडेट्स मैं इसमें से लेके चलाऊं कि अदर्स जॉब में लग चुके हैं। ठीक है, और ये यहां से निकाल रहा हूं मैं, इनमें से बचे हैं कितने, 600 कैंडिडेट्स, लेकिन हमें पोस्टें कितनी चाहिए अब कैंडिडेट्स भरने के लिए, 480 कैंडिडेट्स चाहिए। तो इसमें मैं अब इनको डिवाइड कर देता हूं, कितने में, 600 कैंडिडेट्स को मैं डिवाइड कर देता हूं अपने, मतलब अपने इसमें कितने होगी ये, 45, 46, 47, 48, 49, पांच कैटेगरी, 5 मार्क्स हो गए। 5 मार्क्स में कर देता हूं कि एक एवरेज निकाल लेते हैं कि इसमें मतलब कितने कैंडिडेट्स एक पोस्ट पे फाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 120 कैंडिडेट्स जो है एक नंबर पे, हर एक नंबर पे फाइट कर रहे हैं कि 120, और हर पॉइंट नंबर पे जो आधे नंबर पे है 60 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। ठीक है, हर एक नंबर पे 120 और हर आधे नंबर पे 60 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। इतने हो सकते हैं, होंगे और लाजमी है, यही मेथड होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 480 कैंडिडेट्स कितने नंबर तक पूरे होते हैं। तो 480 लाजमी सी बात है कि 480 120 इंटू 4 इंटू 480, 12 चौके 48, 480 कैंडिडेट्स यानी कि 4 नंबर तक कंप्लीट होंगे। इट मीन्स अब कट ऑफ निकली है, इट मीन्स कि कहां तक, 4 नंबर तक हमने, 5 नंबर तक हमने जोड़ा था, तो लास्ट का हम 45 निकाल देते हैं कि 45 वाला, और 46 जो रहेगी इसकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाकर, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मतलब बोलने के बाद, बहुत ज्यादा आपको बोर करने के बाद, आपका दिमाग खपाने के बाद यहाँ इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि 46 रहेगी। कहने को तो मैं इनको 2 मिनट के अंदर भी अपने आप एनालिसिस करके आपको बता देता कि भाई नहीं इतनी रहेगी, पर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, इसने तो तुक्का मार दिया। लेकिन ये अब आप समझ चुके हैं, वीडियो बेशक लंबी थी, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि ना इस तरीके से अगर इस बंदे ने बताया तो कहीं ना कहीं ये मैच खाती है बोर्ड के तरीके से, और थोड़े से इसमें एनालिसिस सच्चाई तो है। मैं 100% की नहीं बोलता कि थोड़ी सी सच्चाई तो है इसके फैक्ट में, इस निकालने। तो 46 अब मैं मान लेता हूं कि चलिए मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं, मैं बोर्ड वाला नहीं हूं, बाकी तो फाइनल तो बोर्ड बताएगा। इसमें 2 नंबर का मैं सिर्फ ये रखता हूं कि 46 टू 48, 46 टू 48 जो रहेगी जनरल की कट ऑफ रहेगी। आप अब भी गालियां मत देना, बाद में आके ये वीडियो आपको मिलेगी फाइनल रिजल्ट के बाद, तो तब आप बताना। मैं भी एक कैंडिडेट हूं, अगर मैं भी सिलेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, गालियां तब तो कोई बात नहीं, सुन भी लेंगे, पर ये रहने वाली है। अब करते हैं और कैंडिडेट्स की। अब कितने भी रिजल्ट उठा के देखिएगा, जो और कैटेगरीज की जो कट ऑफ रहती है वो जनरल से 4-5 मार्क्स नीचे रहती है, और कईयों में से 10-10 मार्क्स का डिफरेंस भी पड़ा है, 9-9, 8-8 मार्क्स का डिफरेंस भी पड़ा है, पर उनमें जो है थोड़े से जो अलग मैटर होता है उनका। ठीक है, पर लेकिन 4-5-5-6 मार्क्स का तो होता ही होता है फर्क, 3-4-5-6 मार्क्स का फर्क होता ही होता है। यहां तो पोस्टें भी बहुत ज्यादा और यहां तो फर्क पड़ने ही वाला है, लेकिन हम फिर भी मिनिमम मार्क्स का डिफरेंस लेकर चलेंगे। तो एससी का डिफरेंस हम लेते हैं कि मान लीजिए इसकी पोस्टें भी 353 है, और मतलब जनरल के बाद सेकेंड लेवल पे यही आती है, तो इसमें ज्यादा फर्क रहने वाला है, और इसकी कट ऑफ भी 36 गई है। तो चलिए इसके हम मानते हैं कि इसमें 5 नंबर का मैं डिफरेंस मान के चलता हूँ, 3 से 5 नंबर का डिफरेंस इसमें मान के चलता हूं कि 5 नंबर का डिफरेंस तो एससी और जनरल के बीच में रहने ही वाला है 101%। तो इसकी कट ऑफ अगर 5 नंबर का डिफरेंस मान लें तो 41 से आपकी 40, और 2 नंबर की इसमें मैं आपकी अपनी वो जोड़ लेता हूं कि ऊपर नीचे हो सकता है, 1 नंबर ऊपर 1 नीचे, तो 2 नंबर की मान लेता हूं 41 टू 43 एससी की रहने वाली है। ठीक है, अब एसटी की अब हम मान ले तो एसटी की थोड़ी पोस्टें भी कम है, और इसकी कट ऑफ भी एससी की तुलना में जो ऊपर है,
और ओबीसी की तुलना से और एससी की तुलना से ऊपर है इसकी कट ऑफ। तो इसमें मैं ज़्यादा इसका मतलब वो नहीं इसमें डिफरेंस मानता, इसमें मैं सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस मानता हूँ कि 4 नंबर का डिफरेंस अगर इसमें होगा, मेरे ख्याल से 4 का होगा, ये 4 का भी नहीं मैं मानता इसमें, क्योंकि इसकी पोस्टें कम है, इसमें मैं 3 नंबर का डिफरेंस मान लेता हूँ। तो 3 नंबर का डिफरेंस मतलब इसकी 43 से 45 तक इसकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। और जो ये ओबीसी की है अनरिजर्व्ड, उसकी 304 पोस्टें ज़्यादा है और 35 इसकी लास्ट जो टाइपिंग कट ऑफ गई है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ 4 नंबर का फर्क, इसमें मानते हैं 4 नंबर, क्योंकि इसकी पोस्टें ज़्यादा है। तो इसकी मान लेता हूँ 42 से 44, ये इसकी कट ऑफ रहने वाली है इसी के अकॉर्डिंग। अब बीपीएल और ईडब्ल्यूएस की हम कट ऑफ की बात करें तो लाजमी है कि हर एक कैटेगरी से नीचे जो है बीपीएल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है। तो इसकी कट ऑफ हम लगा लेते हैं जनरल से कोई करीब 7 से 8 मार्क्स नीचे इसकी कट ऑफ हम लगा लेते हैं। तो अगर इसकी कट हम नीचे लगाते हैं तो इसकी जो फाइनल गई थी 33 गई थी, तो हम यहाँ मानते हैं कि 38 से 40 जो है बीपीएल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है कि जो 37 भी ये चली जाए, मैं इतना नहीं कहता, लेकिन 38 से 40 मैं मान के चलता हूँ। तो बहुत बड़े मतलब एनालिसिस के बाद मैंने आपको ये कट ऑफ निकाल के दी है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको एनालिसिस कैसा लगा और ये कट ऑफ कैसे लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और जेन्युइन, अगर आपको मेरा ये चैनल जेन्युइन लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लें। क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ जेन्युइन बताई है तो मैं नेक्स्ट जो चीज़ें बताऊंगा और भी जेन्युइन ही बताऊंगा, भले ही वीडियो कम डालूंगा लेकिन बताऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं भी जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं जितना मैं पढ़ूंगा उतने की मैं वीडियोस बना के अपने चैनल पे डालूंगा, ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो और भी पढ़ सके, ठीक है। तो उसकी वीडियोस में अगर आप चाहते हैं कि देखो अभी पोस्टें निकलने वाली है कंटिन्यू, अगर आप इसमें नहीं निकले तो मैं तैयारी करवाता रहूंगा, ठीक है, खुद भी करता रहूंगा, आपकी भी करवाता रहूंगा। अगर मैं निकलेगा तब भी मैं करवाता रहूंगा, ठीक है ना। अगर मैं निकल गया तब तो आपको थोड़ा सा ये भरोसा भी हो जाएगा कि नहीं, बंदा खुद निकल गया तो हमको भी निकलवा सकता है। अगर नहीं निकला तो मैं भी कोशिश करता रहूंगा, आपको भी करवाता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, लाइक तो कर ही दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए अब आधे घंटे की इस वीडियो के बाद हम विश्राम लेते हैं। उम्मीद है अभी तक आप जो भाई मेरे देख रहे होंगे वो सीरियस होंगे, तो सब्सक्राइब करके